1 जनवरी 1800 ये वो दौर था जब भारतीय इतिहास के साथ एक नई धुरे की शुरुआत हो रही थी। 1600 के दौरान में भारत आए अंग्रेज 150 साल की संघर्ष करने के बाद अब तक भारत के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा कर चुके थे। वहीं 250 साल हुकूमत करने के बाद अब मुगल सल्तनत भी समाप्त होने के करीब में थी। वहीं 1800 के करीब आते आते अंग्रेज अब तक भारत के पूरे अधिकांश हिस्सों पर कब्जा कर चुके थे। अब कोई ऐसी हुकूमत नहीं बची थी जो इन अंग्रेजों को चुनौती दे सके। ये दौर अंग्रेजी हुकूमत की सबसे सुनहरा दौर था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब अंग्रेजों का यह सुनहरा दौर चल रहा था तब भारत में रहने वाले अधिकांश भारतीयों का क्या हाल था, और भारत के लोग आखिर 1800 के दौर में कैसे रहा करते थे? क्या मुगल सल्तनत जाने के बाद उनकी जिंदगी बेहतर हुई या फिर अंग्रेजी हुकूमत आने के बाद उनकी जिंदगी और भी बदतर हो गई? तो आइए जानते हैं 1800 के दौर के अनकहे अनसुने दौर के बारे में। 1800 के दौर में अफगानिस्तान से म्यांमार तक फैला हुआ भारत दुनिया के सबसे संपन्न देशों में से एक था। लेकिन इतना संपन्न होने के बावजूद भी जहां दुनिया के दूसरे देशों में नए नए आविष्कार हो रहे थे, वहीं भारत में टेक्नोलॉजी ना के बराबर थी। उस दौर में भारत में रहने वाले लोगों की जिंदगी बेहद ही साधारण थी। बात करें पहनावे की तो लोग गमछा और धोती पहनते थे। कुछ लोग गमछा धोती के साथ साथ कुर्ता भी पहनते थे, और पश्चिम भारत में रहने वाले कुछ लोग धोती कुर्ता के साथ साथ सर पे पगड़ी भी बांधते थे। 1870 के दशक में ली गई इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में आप कबीले जनजाति के पहनावे को देख सकते हैं। कुछ इसी तरह से 1897 में ली गई इस तस्वीर को देखिए। इसमें आप उत्तर भारत के ब्राह्मणों के पहनावे को देख सकते हैं। उस दौर में बहुत कम ऐसे लोग थे जो पश्चिमी सभ्यता के कपड़े पहनते थे। कुछ गिने चुने और पढ़े लिखे लोग ही पैंट या शर्ट पहनते थे। भारत के ग्रामीण इलाकों में आज भी उन पहनावों को देखा जा सकता है। उस दौर के लोगों का घर भी बड़ा साधारण सा हुआ करता था। उस दौर के लोगों का घर सीमेंट या पत्थर से नहीं बना हुआ होता था, बल्कि घास फूस झोपड़ी और गोबर से ही बना हुआ होता था। और बात करें उस दौर की भारत की आबादी की, तो उस दौर भारत की आबादी सिर्फ 16 करोड़ थी। और पूरे से हमारा मतलब है अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार, अखंड भारत का। एक तरफ जहां उस वक्त लोगों की इतनी कम जनसंख्या थी, वहीं अगर आज उस जनसंख्या की बात करें तो पांचों देशों की कुल जनसंख्या 182 करोड़ है। उस वक्त लोगों के पास इतने रोजगार भी नहीं रहा करते थे, और ज्यादातर लोग खेती किसानी और पशुपालन पर ही निर्भर रहा करते थे। 1800 के दौर में भारत में नील, अफीम, कॉटन, धान की ही खेती हुआ करती थी, और कुछ लोग शहरों में जाके मिलों में मजदूरी भी किया करते थे। उस वक्त आय के साधन इतने ज्यादा सीमित थे और जमींदारों को इतना ज्यादा प्रभाव था कि लोग दिन भर काम करने के बाद भी सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही कमा पाते थे। और उस वक्त मनोरंजन के इतने ज्यादा साधन नहीं थे, इसलिए लोग दिन भर काम करने के बाद घर में आके भजन कीर्तन करके सो जाते थे। टाइम पास करने के लिए उस दौर के लोग कबड्डी और खो खो जैसे देसी खेल ही खेलते थे। क्रिकेट जैसे खेल तो उस दौर के लोग जानते तक नहीं थे। और उस दौर के लोग ज्यादातर पूजा पाठ भी विश्वास रखते थे, इसलिए वो भजन कीर्तन करने के बाद ही खाना खाते थे। उस दौर के लोगों के खानों में गेहूं, चावल और सब्जियां होती थी, और ठंडे इलाकों में रहने वाले कुछ लोग मछलियां भी खाते थे। उस दौर के लोगों का खान पान इतना ज्यादा साफ सुथरा था कि खान पीने की वजह से वो कभी बीमार भी नहीं होते थे। खाना खाने के बाद लोग गाँव के बीच चौपाल में इकट्ठा होते थे और दिन भर की थकान उतारने के लिए एक दूसरे से बातें भी क्या करते थे। और उस वक्त बिजली नहीं हुआ करती थी, इसलिए लोग अपने घरों में दिए और लालटेन जलाया करते थे। और लोग दिन भर खेतों में कड़ी मेहनत करने के बाद इतना थक जाते थे कि उन्होंने सोने के लिए ना ही कोई बिस्तर की जरूरत पड़ती थी, ना ही कोई चारपाई की। लोग जल्दी सोते थे और सुबह जल्दी उठते भी थे। 1800 के दौर में जाति व्यवस्था इतनी ज्यादा चरम पे थी कि लोहार लोहे का काम करता था और सोनार सोने का काम करता था, और ब्राह्मण धर्म और कर्म से जुड़े ही काम करता था। और अगर बात की जाए उस दौर की यातायात की, उस दौर में इतने ज्यादा यातायात भी नहीं थे। लोग कहीं आने जाने के लिए बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी का ही इस्तेमाल किया करते थे, और कई लोग तो सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पैदल ही तय किया करते थे। हालांकि ट्रेन का इन्वेंशन 1804 में हो चुका था, लेकिन ये भारत 1853 में आई और 1880 में ली गई ट्रेन की इस तस्वीर को आप देखिए। और जहां पोल्यूशन आज एक समस्या बना हुआ है, 1800 के दौर में ये पोल्यूशन ना के बराबर था। और पोल्यूशन कम होने की वजह से और हेल्दी खान पान होने की वजह से उस दौर के लोगों का शरीर इतना बलिष्ठ और निरोगी हुआ करता था कि जो काम आज हम मशीनों से कर रहे हैं, उस दौर के लोग वो काम अपने हाथों से बड़ी आसानी से कर लिया करते थे। लोगों की इतनी ज़्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल होने के कारण भी उस वक्त कुछ ऐसी बीमारियाँ थी जो आज तो नॉर्मल है, लेकिन उस वक्त महामारियाँ थी। कोला और प्लेग जैसी बीमारियों ने लाखों लोगों की उस वक्त जान ली थी। आज
जहाँ मेडिकल साइंस इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, लेकिन उस वक्त न ही कोई दवाखाना था, न ही कोई हॉस्पिटल। 19वीं शताब्दी में भारत का अधिकांश हिस्सा गाँव में ही बसता था और शहर बहुत कम हुआ करते थे, और गाँव के लोग शहरों में जाके मिलों में मजदूरी किया करते थे। उस वक्त मशीन इतनी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए लोगों को हाथों से ही काम करना पड़ता था। इतनी ज़्यादा मेहनत मशक्कत करने के बाद इन्हें थोड़े पैसे ही दिए जाते थे, जिससे इनका गुजारा बड़ी मुश्किल से ही चल पाता था। भारत में अंग्रेजों के आने के बाद अंग्रेजों की आर्थिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा अच्छी होने लगी थी और भारतीयों की आर्थिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। और जहां अंग्रेजों की आम कर्मचारी की सैलरी 40 पाउंड हुआ करती थी, वहीं भारत कर्मचारी की सिर्फ 1 पाउंड ही हुआ करती थी। उस वक्त किसानों को लगातार बाढ़ और सूखे जैसी समस्या का सामना करना पड़ता था। अंग्रेज किसानों से लगान तो समय पर लेते थे, लेकिन मुसीबत में उनकी कोई मदद नहीं करते थे। मुगलों के जाने के बाद और अंग्रेजों के आने के बाद वहाँ के लोगों की जिंदगी बद से बदतर हो गई। आप इस तस्वीर को देखिए, आप देख सकते हैं कैसे भूखमरी जैसी हालत हो चुकी थी। हालांकि उस वक्त मुद्रा का इस्तेमाल होता था, लेकिन ज्यादातर लोग वस्तु विनिमय ही करते थे, मतलब एक चीज के बदले दूसरी चीज को लेते थे। जैसे गेहूं के बदले आटा, आटा के बदले शक्कर, जिससे गांव की चीज गांव में ही रहती थी। और उस वक्त व्यापार बहुत कम लोग ही करते थे, और जो व्यापार करते थे वो छोटा मोटा ही व्यापार कर पाते थे। दोस्तों, उस दौर के क्या क्या चीज सही था और क्या क्या हमें अपनाना चाहिए और क्या क्या गलत था, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ऐसे कॉन्टेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ।